Hi everyone, welcome to the English Point. So let's learn English through a story. And with the help of this story, we will learn everything, be it grammar or you can say word meaning, pronunciation or tense. So let's begin. So the name of the story is The Laboratory. What is the meaning of laboratory? इसका मतलब होता है अ प्लेस, एक जगह वेयर मीन्स जहाँ पर साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक डू मीन्स करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स मीन्स प्रयोग, एंड मीन्स और, रिसर्च मीन्स किसी चीज़ पे रिसर्च खोज करते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? लेबोरेटरी। तो देखिए, मियाज फादर हैड ए लेबोरेटरी बट सी हैड नो आइडिया वाट वाज इन इट। तो जो मियाज के फादर हैं, मियाज देखिए एपोस्ट्रोफी केस है, इसका मतलब था के, मियाज का। तो मियाज के जो पिता हैं, हैड में उनके पास था। देखिए, जो अगर कहीं पर सिर्फ हैव और हैज़ और हैड आता है तो ये बताता अधिकार, यानी कोई चीज़ उनके पास था। तो हैड है वर्ब के सेकंड फॉर्म, यानी कि कोई चीज़ थी। क्या थी? एक लेबोरेटरी थी, प्रयोगशाला थी। बट मीन्स लेकिन, सी मीन्स कौन? ये मियाज गर्ल्स है, इसलिए सी आ गया। हैड नो आइडिया, उसके पास कोई आइडिया नहीं था, कोई मतलब क्लू नहीं था उसके पास। वाट वाज इन इट, कि वाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, इन मीन्स अंदर, किसके अंदर? इसके अंदर। इट मीन्स किसके? लेबोरेटरी के अंदर। किसके अंदर क्या था? हर डैड ऑलवेज क्लोज्ड एंड लॉक्ड द डोर व्हेन ही वेंट इन। क्या बोल रहे हैं? हर मीन्स किसके? मियाज के। डैड मीन्स फादर। ऑलवेज मीन्स हमेशा। क्लोज्ड मीन्स बंद करके रखते थे। एंड मीन्स और। लॉक्ड मीन्स ताला लगाना किसी चीज़ में, यानी कि उस लेबोरेटरी के अंदर ताला लगा कर रखते थे। कौन? उसके पिता। द डोर मीन्स किस पे? दरवाजे पे। वेन मीन्स जब। ही मीन्स वह। वेंट कौन सी? एक गो की सेकंड फॉर्म। वेंट मीन्स जाते थे। इन मीन्स कब? अंदर। सी न्यू दैट ही यूज्ड इट टू डू प्रोजेक्ट्स। सी मतलब उस गर्ल्स को। न्यू जो है नो की सेकंड फॉर्म है, न्यू। उसे मतलब उसे पता था, जानती थी वह। देखिए, न्यू नो का सेकंड फॉर्म होता है, और जहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाए वो टेंस होता है पास्ट का इंडेफिनिट, यानी कि उसको पता था। किसको? मियाँ को। दैट मीन्स की, ही मतलब कौन? उसके फादर। यूज्ड मीन्स यूज करते थे। देखिए, यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इट मीन्स किसको? उस लैब को। टू डू प्रोजेक्ट। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा? प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब होता है अ पीस ऑफ वर्क, कोई कार्य। डन, जिसको किया जाता है। टू लर्न समथिंग ऑफ्टन इन स्कूल। कहाँ पर? स्कूल में। यानी स्कूल में एक ऐसा वर्क जिसको किया जाता है टू लर्न समथिंग, कोई चीज़ सीखने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट। तो वो लेबोरेटरी में किस पर काम करते थे? प्रोजेक्ट पे, ताकि वो लर्न कर सके कुछ नई चीज़। और क्या करने के लिए? फॉर वर्क, कार्य करने के लिए। ही नेवर टोल्ड मिया वाट दीज प्रोजेक्ट्स वर। ही मतलब कौन? वही। नेवर मीन्स कभी नहीं। टोल्ड, देखिए टेल का सेकंड फॉर्म है। टेल का मतलब था बताना। तो वो कभी नहीं बताए। किससे? मिया से। वाट मीन्स क्या। दीज मीन्स ए। प्रोजेक्ट्स मीन्स प्रोजेक्ट्स, वर मीन्स थे, कि ये प्रोजेक्ट किस बारे में थे, उन्होंने कभी नहीं बताया। किससे? मिया से। वन नाइट मिया अप्रोच्ड द डोर टू द लेबोरेटरी। यहाँ पर बोल रहा है वन नाइट। वन मीन्स एक, नाइट मीन्स रात को। देखिए, ये एडवर्ब है, इसीलिए एडवर्ब ऑफ टाइम, इसीलिए यहाँ इसके बाद क्या लगा हुआ? कॉमा, क्योंकि सब्जेक्ट मियाँ। तो एक रात को मियाँ जो अप्रोच्ड मीन्स पहुँची। कहाँ पर? द डोर मीन्स दरवाजे पर। टू द लेबोरेटरी, किसके? लेबोरेटरी के दरवाजे पर पहुँची। सी स्टॉप्ड एंड थॉट। सी मीन्स वह। स्टॉप्ड मीन्स रुकी। एंड मीन्स और। थॉट मीन्स सोची। देखिए, एंड कंजंक्शन है, दो वर्ब को जोड़ रहा है। आई वंडर वाट क्रेजी एक्सपेरिमेंट ही इज डूइंग नाउ। बोल रहे आई वंडर मतलब मैं आश्चर्य प्रकट करती हूँ, कि वाट मीन्स कैसा, क्रेजी मीन्स पागलों जैसा, एक्सपेरिमेंट्स मीन्स कहता है प्रयोग। ही इज डूइंग नाउ। ही मीन्स कौन? उसके पिता। इज डूइंग मीन्स कर रहे हैं। नाउ मीन्स अब। देखिए, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी। टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट का कंटिन्यूस, कोई कार्य हो रहा है। देखिए, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है?
एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है ए टेस्ट, कोई टेस्ट डन जिसको किया जाता है टू डिस्कवर समथिंग और प्रूव एन आइडिया, कोई चीज़ खोजने के लिए या फिर किसी आइडिया को प्रूव करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। जैसे कोई दवा बनती है तो उसका एक्सपेरिमेंट होता है। अप्रोच का मतलब कहीं पर पहुंचना होता है। सडनली सी हर्ड ए लाउड नॉइज, सडनली मीन्स अचानक, सी मतलब किसने, मियाँ ने, हर्ड मीन्स सुना, ए मीन्स एक, लाउड मीन्स तेज, नॉइज मीन्स आवाज़। इट साउंडेड लाइक एन ईवल लाफ, इट मीन्स क्या, आवाज़। देखिए साउंड का मतलब यहाँ पर लग है लगना, ऐसा लग रहा था आवाज़, लाइक एन ईवल लाफ, कैसा, एक ईवल लाफ जैसा। ईवल का मतलब होता है बेकार, लाफ मीन्स क्या होता है, हंसी। द नॉइज स्केयर्ड हर, जो नॉइज़ है, नॉइज़ का मतलब तो शोर, जो नॉइज़ है उसे स्केयर कर दिया, किसको, मियाँ को। स्केयर्ड का मतलब होता है किसी को भयभीत कर देना। देखिए ईवल का मतलब होता है वेरी बैड और हार्मफुल, या फिर कोई चीज़ मोरली रॉन्ग हो, नैतिक रूप से कोई चीज़ रॉन्ग हो। स्कैर्ड का मतलब क्या होता है फीलिंग अफ्रेड और फ्राइटेंड, महसूस करना, अफ्रेड मीन्स डरा हुआ और फ्राइटेंड मीन्स भयभीत। तो देखिए क्या है आगे देखिए, द नॉइज स्कैर्ड हर, सो मीन्स सो इसलिए, सी वॉक्ड क्विकली बैक टू हर रूम, सी मीन्स वह, वॉक्ड मीन्स चल कर गई, क्विकली मीन्स तेजी से, बैक मीन्स वापस, टू हर रूम मीन्स अपने घर में। कौन, मियाँ। देखिए, द नेक्स्ट नाइट हर फ्रेंड लिज केम टू हर, द नेक्स्ट नाइट मीन्स अगली रात, हर फ्रेंड, हर उसका दोस्त, क्या नाम था, लिज, केम मीन्स आया, कम की सेकंड फॉर्म में केम, इसलिए टेंस कौन सा हो गया, पास्ट का इंडेफिनिट आया। टू हर उसके पास, किसके, उसके घर के पास। When Liz arrived, when मीन्स जब, Liz मीन्स लिज उसका दोस्त, अराइव मीन्स होता आना, जब वह आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मियाँ टोल्ड हर अबाउट द नाइट बिफोर, तो मियाँ ने टोल्ड मीन्स बताया, हर अपने बारे में, अबाउट द नाइट बिफोर उस जो रात थी उस रात के बारे में, उसके साथ क्या हुआ उसके बारे में बताया। ओह इट वॉज टेरिबल सी सेड, तो इस लिज ने क्या कहा कि इट वाज टेरिबल, एक क्या काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी डरावना है। देखिए टेरिबल का मतलब होता है वेरी बैड और अनप्लेजेंट, कोई चीज़ काफ़ी बेकार हो या फिर क्या हो, अनप्लेजेंट हो। अनप्लेजेंट का मतलब होता है जो आपको प्लीज़ ना करे, जो आपको चिढ़ा दे, जो आपको हैप्पी ना करे, दैट इज कॉल्ड अनप्लेजेंट। तो बोल रहे काफ़ी बेकार है। सी सेड उसने कहा, सी मीन्स किसने, लिज ने, सेड मीन्स कहा, से का सेकंड फॉर्म है क्या, सेड। लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्या बोल रहा है, वाई डोंट वी सी वाट इज इन देयर, लिज आस्क्ड, तो लिज ने क्या बोला, वाई मीन्स क्यों नहीं, डोंट वी सी हम देखते हैं। देखिए यहाँ वी है, सब्जेक्ट है, और वी के साथ क्या लगता है, डू, अगर सब्जेक्ट एक होता तो फिर क्या लगता है, डज, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, नेगेटिव है। तो बोल रही है वाई डोंट वी सी, हम क्यों नहीं देखते हैं, वाट मीन्स क्या, इज मतलब है इन देयर, देयर मीन्स कहाँ पर, लाइब्रेरी के अंदर। ये बात किसने पूछी, लिज ने आस्क्ड किया, पूछा। इट विल बी ए फन एडवेंचर, और इट मीन्स क्या, ऐसा करना, यानी कि लाइब्रेरी के अंदर देखना उनके लिए क्या होगा, फन होगा, विल बी अ फन, फन होगा। एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब होता है, देखिए एन एक्साइटिंग और अनयूजुअल एक्सपीरियंस, कोई ऐसा अनुभव जो एक्साइट, आपको उत्तेजित करने वाला हो, या फिर अनयूजुअल का मतलब होता है ऐसा जो एक्सपीरियंस आपको इसके पहले नहीं हुआ हो, अनयूजुअल, असामान्य अनुभव। तो क्या बोल रहा है, और देखिए विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर का इंडेफिनिट, अभी ये हुआ नहीं, यही होगा। मियाँ फेल्ट नर्वस, तो मियाँ ने महसूस किया, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट, उसने महसूस किया, नर्वस मीन्स क्या, तो डरी हुई। देखिए फीलिंग वरीड और अफ्रेड अबाउट, वरीड मीन्स चिंतित महसूस करना, या फिर अफ्रेड डरा हुआ महसूस करना, किसी अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में।
तो फेल्ट नर्वस अबाउट बारे में गोइंग इनटू हर फादर्स लेबोरेटरी, किसके बारे में जाना, इनटू मीन्स अंदर, किसके, उसके पिता के लेबोरेटरी में। बट मीन्स लेकिन, सी अग्रीड, सी मीन्स वह, अग्रीड मीन्स सहमत हो गई। एज ऑलवेज, इसका मतलब होता हमेशा की तरह, एज ऑलवेज मीन्स नॉर्मली, नॉर्मली द डोर वॉज लॉक्ड, हमेशा की तरह जो दरवाज़ा था क्या था, लॉक्ड था। ये पैसिव वॉइस है, देखिए बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज जो है बी की सेकंड फॉर्म है, दरवाज़ा लॉक्ड था। दे वेटेड अंटिल मियाज फादर लेफ्ट द लेबोरेटरी टू ईट डिनर, और दे मीन्स कौन, दो लोग की बात हो रही है, मियाँ की और किसकी, लिज की। तो वे वेट किए, अंटिल मीन्स तक, कब तक, जब तक कि मियाज के जो फादर हैं लेफ्ट में छोड़कर चले नहीं गए, लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट, क्या, लेबोरेटरी को, क्या करने के लिए, टू ईट डिनर, शाम का भोजन खाने के लिए। ही डिडेंट लॉक द डोर, ही मीन्स उन्होंने, देखिए डिड क्या आ गया, तो डिड पास्ट टेंस की मतलब हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट की, और इसके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। देखिए वैसे पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन डिड के बाद कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ही मीन्स उन्होंने डिड नॉट लॉक, लॉक नहीं किया था, क्या, डोर मीन्स दरवाज़ा। लिज सेड, किसने कहा, लिज ने कहा। लेट्स गो, चलो चलते। द लेबोरेटरी वॉज डार्क, जो लेबोरेटरी थी, लैब थी जहाँ पर एक्सपेरिमेंट उसके पिता करते थे, वाज मीन्स थी, डार्क मीन्स अंधेरा, अंदर था। द गर्ल्स वॉकड डाउन द स्टेयर्स केयरफुली, और जो एक गर्ल्स थीं उन्होंने वॉकड, चल कर गई, डाउन मीन्स नीचे की ओर, हो सकता है सीढ़ियाँ, स्टेयर्स मीन्स क्या, सीढ़ियाँ, केयरफुली मीन्स क्या होता है, सावधानी से, देखिए इन अ वे दैट अवॉइड्स मिस्टेक्स और डेंजर, एक ऐसे तरीके से जिसमें हम टालते हैं क्या, कोई गलती या फिर कोई खतरा, यानी कि उस काम को बहुत केयरफुली करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सावधानी से। मियाँ स्मेल्ड स्ट्रेंज केमिकल्स, मियाँ ने स्मेल किया, सूंघा, स्ट्रेंज मीन्स क्या होता है, अजीब अजीब तरह के, केमिकल का मतलब होता है जो लैब में रखे हुए होते हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल जिससे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये क्या लिखा, अ सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ, यूज्ड इन साइंस, जो कहाँ यूज होता है, विज्ञान में, और मेड बाय केमिकल प्रोसेस, और जिसको बनाया जाता है कैसे, केमिकल के प्रोसेस के द्वारा, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल बोलते हैं। तो उन्होंने सूंघा। वाट टेरिबल, क्या बोल रही हैं, वाट टेरिबल, कितना भयानक, थिंग वाज हर फादर क्रिएटिंग, वो बोल रही है कि वाट टेरिबल थिंग, कितनी भयानक भयानक चीज़ें, वाज हर फादर, उसके पिता, क्रिएट मीन्स क्या होता है, बनाना, टू मेक समथिंग न्यू, देखिए क्या होता है, क्रिएट का मतलब था टू मेक समथिंग न्यू, उसके पिता कितनी बेकार बेकार डरावनी चीज़ें बना रहे हैं, ये किसने सोचा, मियाँ ने सोचा। देखिए सडनली दे हर्ड एन ईवल लाफ, सडनली मीन्स अचानक, सडनली मीन्स क्या था, अचानक, दे मीन्स कौन, वे दोनों, हर्ड मीन्स सुने, एन मीन्स एक, ईवल मीन्स बहुत डरावना, भयावह, बेकार, लाफ मीन्स क्या, हंसी। इट वाज इवन वर्स देन द वन, तो क्या बोल रहा है, इट वाज, ये हंसी थी, इवन वर्स, वर्स मीन्स क्या होता है, बेकार, मोर बैड देन बिफोर, और कंपेयर टू समथिंग एल्स, ज़्यादा बेकार, पहले से, या फिर तुलना में, कंपेयर टू का मतलब क्या होता है, तुलना में, समथिंग एल्स, दूसरी तुलना, दूसरी चीज़ की तुलना में। तो ये हंसी थी, वर्स देन थी, बेकार थी, वन, उस हंसी के, मियाँ, जिसको मियाँ ने हर्ड मीन्स सुना था, द नाइट बिफोर, रात के पहले, पिछली पिछली रात को। वाट इफ़ अ मॉन्स्टर वाज गोइंग टू किल देम, वाट इफ़ का मतलब था क्या होगा, क्या होगा अगर ए मॉन्स्टर, एक राक्षस, वाज गोइंग टू किल देम, उनको मारने वाला था, हो अगर, उन्होंने, वो गर्ल्स सोच रही हैं कि क्या होगा अगर हमें एक राक्षस, राक्षस जो है मारने वाला है। देखिए मियाँ हैड टू डू समथिंग, मियाँ को कुछ करना पड़ेगा, देखिए हैड टू का मतलब क्या होता है, कोई काम करना पड़ेगा, तो मियाँ को कोई काम करना पड़ा। सी साउटेड फॉर हेल्प, तो उसने क्या किया, चिल्लाया, किस चीज़ के लिए, हेल्प के लिए, फॉर मीन्स होता है के लिए, हेल्प मीन्स क्या होता है, मदद। मियाज फादर रैन इनटू द रूम एंड टर्न्ड ऑन द लाइट्स, तो जो मियाँ के फादर हैं वो दौड़ के गए, कहाँ पे, देखिए रैन, रन का सेकंड फॉर्म रैन,
इनटू अंदर द रूम के, एंड मिस और टर्न ऑन का मतलब तो चालू करना, क्या लाइट को चालू कर दिए। बोल रहे ओ नो ही सेड, उसके पिता ने कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड, यू मस्ट हैव लर्नड माई सीक्रेट, योर मॉन्स्टर ट्राई टू किल अस, मियाँ सेड। बोल रहे तुम लोग जान गए, किसके बारे में, मेरे सीक्रेट के बारे में। योर मॉन्स्टर, तुम्हारा राक्षस, ट्राइड मीन्स कोशिश किया, टू किल अस, हमें मारने की। ये बात किसने कही, मियाँ ने कही। किल मीन्स क्या था, मारना। एक सेकेंड। मॉन्स्टर, मॉन्स्टर मीन्स क्या था, राक्षस। ही आस्क्ड, किसने पूछा, उसके पिता ने। यू मीन दिस, क्या तुम्हारा मतलब सही है। यू मीन दिस का मतलब क्या तुम्हारा मतलब सही है, तुम्हारा कहने का मतलब सही है। ही हैड अ प्रेटी डॉल इन हिज हैंड, ही मीन्स उसके पास, हैड मीन्स था, ए मीन्स एक, प्रेटी मीन्स सुंदर सी, डॉल मीन्स गुड़िया, इन हिज हैंड मीन्स उनके हाथों में। द डॉल लाफ्ड, और जो गुड़िया थी वो हंस रही थी, लाफ्ड मीन्स कहता हंसना। द लाफ डिडंट साउंड सो ईवल एनी मोर, और जो हंसी थी, साउंड मीन्स होता लगना, वो इतनी बेकार नहीं लग रही थी। एनी मोर मीन्स होता मतलब अब नहीं, तो एनी मोर का मतलब क्या था, नहीं, तो इतनी बेकार नहीं लग रही थी। आई मेड दिस फॉर योर बर्थडे, ये बोल रहे हैं, आई मीन्स मैंने, मेड मीन्स बनाया है, दिस मीन्स क्या, इस गुड़िया को, फॉर योर बर्थडे, तुम्हारे बर्थडे के लिए। आई वॉन्टेड टू गिव इट टू यू देन, आई मीन्स मैं, वांटेड मीन्स चाहता था, टू गिव इट देना, किसको, टू यू मीन्स तुम्हें, देन मीन्स तब, बट यू कैन हैव इट नाउ, लेकिन, बट मीन्स लेकिन, यू कैन हैव तुम उसको ले सकती हो, इट मीन्स इसको, नाउ मीन्स अब। आई होप, मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ, यू लाइक इट, तुम्हें पसंद आएगी। किसने बोला, उसके फादर ने बोला। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। देखिए यहाँ पर सीक्रेट का मतलब होता है कोई चीज़, समथिंग केप्ट हिडन और नॉट टोल्ड अदर्स, कोई चीज़ जो हिडन रखी गई है और जो जिसके बारे में दूसरे को बताया नहीं गया, उसे क्या बोलते हैं, सीक्रेट। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।